अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई भी खेल खेल सकती हैं और चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के मामले खास तौर पर सामने आने लगते हैं। अगले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए हलचल मची हुई है। लेकिन आगामी चुनावों से पहले पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। तो क्या है ये मामला जिससे घिरे हैं असम के सीएम? देखिए इस रिपोर्ट में। अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले हेमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर से ऐसे मामले में घिरते नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। दरअसल पिछले 2 सालों में फेसबुक की कई रिपोर्ट में सामने आया कि 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान अल्पसंख्यक विरोधी बयानबाजी से जुड़े पोस्ट पर रेड फ्लैग में बढ़ोतरी देखी गई। आपको बता दें कि फेसबुक पर जब कोई ऐसा पोस्ट देखा जाता है जो माहौल बिगाड़ सकता है, उस पोस्ट को रेड फ्लैग दिया जाता है। इस तरह चिन्हित किए जाने का मतलब होता है कि वो पोस्ट ठीक नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं कि रेड फ्लैग के जरिए लोगों को उससे बचने का संकेत दिया जाता है। जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट में विशेष रूप से बताया गया था कि पिछले 18 महीनों में इस तरह की पोस्ट ज्यादा सर्कुलेट हुई है। ये चलन पश्चिम बंगाल सहित आने वाले कई विधानसभा चुनावों में देखा गया। ये रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को बताए गए दस्तावेजों का हिस्सा है। बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में एक आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को भी फेसबुक पर अफवाहों को फैलाने के लिए रेड फ्लैग से चिन्हित किया गया था। पोस्ट में कहा गया कि विशेष समुदाय असम के लोगों पर जैविक हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें लिवर, किडनी और हृदय से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। बता दें कि भारत में सांप्रदायिक संघर्ष शीर्षक से एक अन्य आंतरिक फेसबुक रिपोर्ट में कहा गया कि अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी में कई बार इस तरह के पोस्ट साझा किए गए। खासतौर पर दिसंबर 2019 और मार्च 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में ऐसे पोस्ट किए गए, जिसके चलते इस तरह की लगभग सभी रिपोर्ट्स में भारत को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।